बड़ी बीबी साहिबा और बड़े साहब के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। बड़ी मन्नत मुरादों और दुआओं के बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई। उन दोनों ने उसका नाम अरीज रखा। तो अब कहाँ है वो बच्ची? पता नहीं जी, कहाँ गई वो बच्ची। अल्लाह जाने जिंदा है भी या फौत हो गई। फिर क्या हुआ? बड़े साहब बहुत खुश थे जी। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अरीज के नाम कर दी। उन्होंने उसके लिए एक सोने का जेवर भी बनवाया, जिस पे उन्होंने अरीज का नाम भी लिखवाया। तो फिर वो बच्ची कहाँ चली गई? बड़े साहब अरीज के नाम पर एक फैक्ट्री शुरू करवाना चाहते थे। फैक्ट्री का काम करवाने के लिए घर से निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया जी। बड़े साहब ना रहे। बड़ी बीबी साहिबा के सर पे चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई। बस बेगम साहिबा को कुछ ना हुआ जी, उन्हें कोई चोट ना लगी। और वो बच्ची अरीज, उसका क्या हुआ? फिर वो बच्ची कभी नहीं मिली जी। वीराना था। लोग कहते हैं कि शायद उस बच्ची को कोई जंगली जानवर खा गया। छोटी बीबी साहिबा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया जी, लेकिन आपको अपना वादा याद रखना होगा। मॉम बता रही थी कि तुम डॉक्टर के पास गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने?
सब ठीक है। जबरदस्त। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम्हें? जो कि मुझे भी इतने बरसों में मालूम नहीं थी, लेकिन आज ही पता चला। वो क्या? डैड ने रीच टेक्सटाइल के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। मैं तो ये हैरान हूं कि कौन थी वो रीच जिसका नाम डैड और मॉम को इतना पसंद आया कि डैड ने उसके नाम से प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो तुमने पता करने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने अरीश नाम क्यों रखा है? मैंने पूछा था ताया से, लेकिन उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसा ही होना था। यहां तो हर बात ही अधूरी है। हर बात सबसे छुपी है। किसी को कुछ नहीं पता। क्या वो अरूज, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? वो जगह जहां तुम मास्टर श्वेब और आंटी नसीमा को मिली थी ना, वो रीच टेक्सटाइल के बहुत करीब है। यानी बरसों पहले हम बहुत पास रहे हैं। मैं फ्रेश हो गया था। इसमें सारा कसूर आप ही का है। आपसे किसने कहा था कि फैक्ट्री की जमीन को इतने अरसे तक संभाल के रखे? कमाल करती हो शाइस्ता, अम्मा मरहुमा का हुक्म था। कि वकार की निशानी है, उसकी बेटी की निशानी है, जमीन को मत बेचो। तो मैंने नहीं बेची, और सलमान के जवान होते होते तो मैंने ही संभाला फैक्ट्री को। वकार ने तो सोचा होगा कि सब कुछ अरीज के नाम कर देने से हम तो उसके मोहताज हो जाएंगे, लेकिन अब भी सब कुछ हमारा है। कैसी बातें कर रही हो शाइस्ता? वकार मेरा छोटा भाई था और अरीज मेरी भतीजी। अच्छा, लेकिन आपके छोटे भाई ने आपके साथ कभी भाइयों वाला सुलूक तो नहीं किया? हमेशा मुलाजिम बना के रखा है आपको। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो सारा बिजनेस, सारी एम्पायर वकार मारूम ने ही खड़ी की थी, मैंने नहीं। खैर, महरीन ने ना सारी जिंदगी में यही एक अच्छा काम किया जो हमारे बेटे सलमान को अपना समझ लिया। जिसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस हमारा हो गया। शाइस्ता, आज मैं तुम्हारे लहजे में वही पुरानी नफरत देख रहा हूं।